हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर चैनल कारवा स्टॉक मार्केट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिवेणी टरबाइन के बारे में। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। Q1 FY26 का रिजल्ट्स आया है। रिजल्ट्स आने के बाद में जो मार्केट का रिएक्शन आया है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आया है इसमें, और स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। क्यों इसका रिजल्ट खराब आया है, मैनेजमेंट का कॉमेंट्री देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से लेवल पे इसमें ऐड करना चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप इस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के नंबर से। लोग मैनेजमेंट का कमेंट्री देखेंगे। मिस्टर ध्रुव, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड के। तो इन्होंने यहाँ पे कमेंट्री दिया है कि परफॉर्मेंस जो है क्वार्टर का वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हुआ है लार्जली, क्योंकि इसका जो सेवरल इंटरनेशनल जो कस्टमर थे वो बहुत ही रिलक्टेंट थे और ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे थे जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। और फिर यहाँ पे देखेंगे इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, ईरान का जो टेंशन था, वो सारी चीज़ों का इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। जो भी रिजल्टिंग था वो पोस्टपोन हुआ, इंस्पेक्शन जो था वो डिले हो गया, और रिवेन्यू जो रिकॉग्निशन था वो भी सारी चीज़ें इनकी डिले हो गई। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, वाइल वी वेर एंटिसिपेटिंग परफॉर्मेंस टू बी बैक एंड हैड इंडिकेटेड लम्सी ग्रोथ यहाँ पे मिला है फाइनेंशियल ईयर में। और क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट हुआ है जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और यहाँ डिस्पाइट दिस concerted efforts are being made to realign operations and we are confident। तो कंपनी के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है इसके जो एनुअलाइज बेसिस पे, जो यानी कि फुल ईयर का जो रिजल्ट आएगा, कंपनी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और ऑर्डर बुकिंग देखेंगे तो ये 5.36 बिलियन का है। 16% से ये कम हुआ है ड्यू टू द लोअर एक्सपोर्ट डिमांड अक्रॉस प्रोडक्ट एंड आफ्टर मार्केट। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे बताया है, वी आर प्लीज टू रिपोर्ट दैट एंड ऑफ द जून 2025 क्लोजिंग ऑर्डर बुक जो है, क्लोजिंग ऑर्डर बुक वो 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है टू 20.74 बिलियन का यहाँ पे, जो कि पास्ट 3 इयर्स का देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक नियरली इनका डबल हो चुका है। तो अभी हम लोग टेक्निकल देखेंगे कि मार्केट का रिएक्शन कैसा था। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जैसे ही इसका रिजल्ट आया था उसके बाद में बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन देखने को मिला है, राइट, क्योंकि बहुत खराब नंबर आए हैं। तो क्या अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे ये एक अपने सपोर्ट पे आ गया है, जो ये है 502 रुपीज़ का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक एंट्री लिया जा सकता है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने की वजह से मेरा ये सजेशन रहेगा कि अभी इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एक प्रॉपर प्राइस पे इसमें एंट्री लेना है, और जब इसका मोमेंटम थोड़ा चेंज होगा, अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जैसे ही अप ट्रेंड इसका स्टार्ट होगा, देखना है इसका जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको ब्रेक करके ये ऊपर जाता है तो ही इसके अंदर एंट्री लेना, अदरवाइज नहीं लेना। वीकली चार्ट में देख लेते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो फंडामेंटल एनालिसिस अभी हम लोग पूरा कवर करेंगे। वो देखने के बाद में, समझने के बाद में आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना। एंड उसके बाद में अगर आपको लगता है कि ये कंपनी का प्राइस और ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो डेफिनेटली आप इसमें एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे देखो ये कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखते हैं तो 600% का रिटर्न इसने दिया है। इसकी वजह से अभी आप यहाँ पे करेक्शन भी देख सकते हो कि बहुत अच्छा करेक्शन भी आया था 43% का, लेकिन वहाँ पे रिकवरी भी हुई थी। यहाँ से लेके यहाँ तक रिकवरी भी हुई थी, 44% का अच्छा खासा रिकवरी हुआ। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे से लेके यहाँ तक अभी इसमें 24% का करेक्शन आ चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि और इसमें करेक्शन आएगा। 30% तो आराम से ये क्रॉस कर लेगा। और अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो ये एक सपोर्ट दिख रहा है इसका, यहाँ पे भी देख सकते हो इस लेवल पे। तो इस लेवल पे आना अभी तो मुझे नहीं पता कि ये कितने टाइम में इस लेवल पे आएगा, लेकिन इस लेवल पे आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं बोलूंगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये कंपनी का प्राइस और गिरेगा, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हमें रिटेलर्स को फंडामेंटल कंपनी की हमेशा चेक करनी चाहिए, और टेक्निकल टेक्निकल में एक अच्छा करेक्शन आने के बाद में अगर आप एंट्री लेते हो तो आप
अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अभी मैंने ये एक इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे और यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत टाइम तक ये घूम रहा था, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे लेते हो, को मैं डिलीट कर देती हूँ। इस लेवल पे अगर आप लेते हो 448 के लेवल पे, अगर ये आ जाता है 1-2 महीने में, तो खुद देख लो आप, यहाँ से अगर वो रिवर्सल लेता है, तो कितने अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। ऑलमोस्ट 91% का रिटर्न बना के दे सकता है। एंड अगर ये इधर पे आ जाता है, तो ये एक बॉटम बना दिया इसने, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से आप इसके अंदर ये बॉटम पे भी बाय कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो, अगर ये यहाँ से जाता है तो 145% का अच्छा खासा अपसाइड आपको मिल सकता है, जो कि आपको एक बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स मिल जाएगा। तो ये था कंपनी का टेक्निकल। अभी हम लोग कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। तो रिवेन्यू इसका 19% से डाउन हुआ है। ये जो भी नंबर है मिलियन में है, तो क्लियरली यहाँ पे 19.9% से डाउन, यानी 20%। एबिडा एंड एबिडा मार्जिन 16% से यहाँ पे डाउन हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसका कम हो गया है, 19.9% से यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। Performance in the quarter gone by was disappointing, largely on account of deferment of dispatch and order to upcoming coming quarter. Domestic sales declined 24% से, और देख सकते हो 1.88 मिलियन का यहाँ पे है, वाइल एक्सपोर्ट सेल्स जो है वो 15% से डिक्लाइन हुआ है। एबिडा मार्जिन देखेंगे तो 100 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है टू 25.8% का Q1 FY26 में। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 17.7% से लार्जली फ्लैट है ऑन ईयर बेसिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपनी का रिकॉर्ड क्लोजिंग ऑर्डर बुक। तो यहाँ पे है ऑर्डर बुकिंग, 15% से इनका ऑर्डर बुकिंग यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। तो डोमेस्टिक ऑर्डर बुकिंग जो है वो 32% का ईयर ऑन ईयर है, 2.85 मिलियन का, कंट्रीब्यूटेड 53% ऑफ ओवरऑल ऑर्डर बुकिंग इन द क्वार्टर। एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक जो है वो डिक्लाइन हुआ है 40% से, यानी कि डोमेस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपोर्ट से यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। तो 40% से यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है टू 2.51 मिलियन, मेनली एस Q1 FY25 में। इंक्लूडेड सम लार्ज जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है। क्लोजिंग ऑर्डर बुक यहाँ पे 20% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इसके अंदर टोटल डोमेस्टिक आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक जो है 9.14 बिलियन का है, और ये इंक्रीज हुआ है 27% से। एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्टूड एट 11.60 बिलियन का एज ऑफ जून 2025, ये अप हुआ है 15% से, एंड कंट्रीब्यूट करता है 56% का क्लोजिंग ऑर्डर बुक। एनहेंसिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एफिशिएंसी। तो वर्किंग कैपिटल त्रिवेणी टरबाइन का यहाँ पे माइनस में है, यानी कि एक पॉजिटिव साइन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये इंक्रीज होते जा रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा है। एसेट टर्नओवर रेशियो भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, जो कि काफी अच्छा है। शार्प फोकस है कंपनी का ऑन इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग हैज रिजल्टेड इन सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट। वर्किंग कैपिटल पोजीशन में बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। फोकस है ऑन हाई वैल्यू इंजीनियरिंग alongside remaining asset light, assure more effective use of asset contributing to increase asset turnover। यहाँ पे कैश फ्लो एंड रिटर्न्स। तो इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग कैश जो मिलियन में है अमाउंट, वो इंक्रीज हुआ है, काफी अच्छा। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी यानी ROCE 32% का था, और अभी FY25 में 40% का हो गया, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। ROE FY20 में 20% का था, और FY25 में 33% का है। तो कंपनी का कैश फ्लो एंड रिटर्न्स जो है वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ओवर द ईयर। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलियन में है, और FY20 से लेके FY25 तक का 30% पर एनम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यानी रिवेन्यू CAGR है वो 30% से इंक्रीज हुआ है। फिर एबिडा एंड एबिडा मार्जिन CAGR 33% से इंक्रीज हुआ है, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 34% के CAGR से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफी शानदार है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखेंगे 37% के CAGR से ये बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ है। बुकिंग ऑर्डर बुकिंग देखेंगे 38% के CAGR से ये इंक्रीज हुआ है, जो कि ये भी बहुत अच्छा है। अब फाइनेंशियल रेशियोज में देखेंगे तो 16,253 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी है 47 और इंडस्ट्री पी है 46। तो इंडस्ट्री पी के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। ROCE बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका, 44% का। ROE 32.8% का, ये भी काफी शानदार है। फेस वैल्यू 1 है, यानी कि कोई भी इसके अंदर अभी स्प्लिट नहीं होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू है 13.4 का। कंपनी के पास कोई ज्यादा कर्जा नहीं है। रिटर्न यहाँ पे करंट रेशियो 2.22 का है, जो कि काफी शानदार है। क्विक रेशियो है 1.96 का, ये भी बहुत अच्छा है। एवी एबिडा 32 का है, ये भी काफी शानदार है। पीजी रेशियो है 1.03 का, और यहाँ पे एफआई ने यहाँ 2.55% का प्रॉफिट बुकिंग किया है। अब यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में देखेंगे, पेयर कंपैरिजन में इतनी सारी कंपनीज है जिसके अंदर त्रिवेणी टरबाइन मार्केट कैप के हिसाब से 8वें नंबर पे आती है। 8वें नंबर पे आती है, और इसका अगर ROCE आप देखते हो तो सबसे ज्यादा ROCE किसका है? त्रिवेणी टरबाइन का, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है कि जितने भी इनके पेयर कंपैरिजन है उससे ज्यादा इसका ROCE जनरेट किया है। तो कंपनी, अगर आपको और ज्यादा करेक्शन आता है इसके अंदर, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 3 इयर्स का 33% का है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 10% का, ये काफी शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ 46% का है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 19% का, ये भी काफी शानदार है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे 55.84% का है, जो कि काफी शानदार है, और कोई प्लेज परसेंटेज भी नहीं है। तो परसेंटेज जो है प्रमोटर्स का वो बहुत ही अच्छा है। एफआई ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, जैसे हमने देखा यहाँ पे 28.34 था, फिर 28 हुआ, फिर अभी 25.45 का हो गया है। डीआई का यहाँ पे चेंज हुआ है, 10.63 था और अभी 12.15 हो गया। तो एफआई ने सेल किया है एंड डीआई ने यहाँ पे बाय किया है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा कम है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर, एफआई और डीआई के पास बहुत ज्यादा इसमें होल्डिंग अवेलेबल है। स्टिल यहाँ पे 25.45 का एफआई का होल्डिंग है, और डीआई का भी बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी मुझे फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अभी इसके अंदर आपको अगर इस लेवल पे मिलता है 447 के लेवल पे, तो थोड़ा क्वांटिटी आप उठा सकते हो। डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी मेरा रिकमेंडेशन इसको मत समझिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको लेना रहेगा, तो ये अगर इस लेवल पे आता है 345 पे, तो ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है अच्छे रिटर्न्स के लिए, राइट? तो क्या लगता है आपको इस कंपनी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। कमेंट करिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को सो दैट बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।